आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना की। जी हां, इस योजना ने लाखों महिलाओं की जिंदगी बदल कर रख दी है। गरीब और कमजोर वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक मदद देकर उन्हें सहारा दिया है। लेकिन अब इस योजना पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि साधन संपन्न महिलाएं, यहां तक कि आयकर दाता परिवार और शासकीय सेवकों की पत्नियां भी इस योजना का लाभ ले रही हैं। क्या है पूरा मामला और क्यों उठ रही है जांच की मांग, आइए जानते हैं खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना को फरवरी 2024 में लॉन्च किया गया था। इसका मकसद था गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की सहायता राशि देना, ताकि उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सके। योजना शुरू होते ही भारी संख्या में महिलाओं ने आवेदन किया। अकेले एक जिले में ही 2,59,000 से ज्यादा महिलाओं ने फॉर्म भरे। महिला एवं बाल विकास विभाग की छटनी के बाद 362 महिलाएं अपात्र करार दी गई। मार्च 2024 से पात्र महिलाओं के खातों में राशि ट्रांसफर होना शुरू हो गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त तक करीब 18 किश्तें हितग्राहियों के खाते में पहुंच चुकी है। वर्तमान में केवल इसी जिले में 2,55,000 से ज्यादा महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं। लेकिन अब इस योजना में फर्जीवाड़े के आरोप सामने आने लगे हैं। मिल रही जानकारी के मुताबिक कई साधन संपन्न महिलाएं, यहां तक कि आयकर दाता परिवारों और शासकीय सेवकों की पत्नियां भी इस योजना से जुड़ गई हैं। जबकि नियम साफ कहते हैं कि ऐसे परिवारों को इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आवेदनों का गहन जांच किया जाए तो बड़े स्तर पर गड़बड़ी उजागर हो सकती है। इस योजना से अविवाहित लड़कियां जिनकी उम्र 21 साल से ज्यादा है, उन्हें बाहर कर दिया गया है। इसी कारण इन युवतियों में नाराजगी है और उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाए। इन युवतियों का तर्क है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने के बावजूद उन्हें केवल विवाहित न होने की वजह से इस योजना से वंचित रखा जा रहा है। योजना की एक और बड़ी चुनौती यह भी है कि अब तक 2,000 से ज्यादा लाभार्थियों की मृत्यु हो चुकी है। कई महिलाएं अन्य कारणों से भी सूची से बाहर हो चुकी हैं। इसके बावजूद अभी तक सरकार ने नए आवेदन शुरू नहीं किए हैं। हजारों महिलाएं आवेदन प्रक्रिया के फिर से शुरू होने का इंतजार कर रही हैं। सरकार का दावा है कि आवेदन की जांच के बाद ही महिलाओं को पैसा दिया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कई संपन्न वर्ग की महिलाएं आज भी हर महीने 1,000 रुपए की किश्त ले रही हैं। ऐसे में गरीब वर्ग की असली हकदार महिलाएं अब भी कतार में खड़ी हैं। राजनीतिक तौर पर देखें तो यह योजना भाजपा सरकार की सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक थी, जिसने विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। सरकार ने वादा निभाते हुए इसे तेजी से लागू भी किया। लेकिन अब जब साधन संपन्न वर्ग के लाभ लेने और वास्तविक गरीब वर्ग के वंचित रह जाने की बातें सामने आ रही हैं, तो विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। गांवों और छोटे कस्बों की महिलाएं मानती हैं कि इस योजना ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। 1,000 रुपए भले ही मामूली रकम लगे, लेकिन इससे दाल चावल से लेकर बच्चों की पढ़ाई और दवाई तक का खर्च पूरा हो पाता है। योजना का असली असर तब दिखेगा जब यह राशि सही हितग्राहियों तक पहुंचे और फर्जीवाड़े से पूरी तरह बचा जा सके। तो आपने देखा
एक और महतारी वंदन योजना ने लाखों महिलाओं की जिंदगी आसान बनाई है, लेकिन दूसरी ओर इसमें फर्जीवाड़े और गड़बड़ी के आरोप भी लग रहे हैं। जरूरत है कि सरकार सख्त जांच व्यवस्था बनाए और केवल असली हकदारों तक इस योजना का लाभ पहुंचाए, क्योंकि योजनाएं तभी सफल कहलाती हैं जब उनका असर सही व्यक्ति तक पहुंचे। इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार।